नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस खास एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार रविकांत सिंह। रविकांत, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सभी श्रोताओं को, मेरा नमस्कार। और सबसे पहले नजर डालते हैं बैडमिंटन पर। लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने रूस की एवजेनिया कोसेस्काया को हराया और एक दूसरे सेमीफाइनल में ही आज भारत की बंसोड मालविका ने अनुपमा उपाध्याय को हराकर फाइनल में जगह बनाई। कल फाइनल में सिंधु का सामना बंसोड मालविका से होगा। उधर पुरुष सिंगल्स में मिथुन मंजुनाथ फ्रांस के अर्नॉड मर्कल से हार गए हैं। तो अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करें अगर तो किस तरीके से पीवी सिंधु ने और अपने फाइनल में जगह बनाई और वहीं मालविका ने भी जो है फाइनल में जगह बनाई और दोनों भारतीयों के बीच मुकाबला है। क्या कहेंगे रवि? देखिए, मालविका बास्नोड के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि एक इस लेवल के टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है। भले ही उनका सामना पीवी सिंधु से है जो कि वर्ल्ड रैंकिंग में उनसे कहीं बेहतर है और बहुत बड़ी कामयाबी है मालविका के लिए क्योंकि युवा खिलाड़ी हैं और जूनियर रैंक से वो उभर कर आई हैं। ये दिखा रहा है कि जो आपकी जो पौध है वो कितनी बढ़िया तैयार हो रही है। जी, हमने देखा था इंडियन ओपन में पिछले हफ्ते लक्ष्य सेन को कामयाबी मिली थी। तो ये जूनियर खिलाड़ी जो उभर कर आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि बैडमिंटन का भविष्य कितना उज्जवल है। जी बिल्कुल। और अगर सिंधु के खेल के बारे में बात करें तो इसके पहले जो है सिंधु ने सुपनिदा को हराया था और आज उन्होंने जिस तरीके से अपना प्रदर्शन किया और यूजेनिया को हराया, तो कितनी बड़ी कामयाबी मानते हैं? देखिए, पीवी सिंधु के लिए तो खिताब जीतना, इसे मैं कहता हूं कि एक पहले से माना जा रहा है क्योंकि इसमें इतने हाई रैंकिंग प्लेयर्स हैं नहीं। सैयद मोदी ओपन में अमूमन होते भी नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा इंडियन ओपन से लोअर रैंकिंग टूर्नामेंट है और दोनों के बीच में गैप नहीं है। इस कारण से कुछ जो फॉरेन प्लेयर्स आए थे महामारी के कारण कुछ रहे, कुछ वापस चले गए, तो इस कारण से जो पार्टिसिपेशन का लेवल भी उतना बढ़िया नहीं है। लेकिन पीवी सिंधु के लिए एक खिताब जीतना मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि 2021 में उन्होंने मेडल तो जीता जरूर ओलंपिक्स में जी, लेकिन खिताब उनके हाथ एक भी नहीं था 2021 में। ये थोड़ी सी निराशा की बात रही थी। 2022 में उस कमी को पूरा करके वो आगे बढ़ना चाहेंगी। जी बिल्कुल। और उम्मीद मिथुन से भी थी लेकिन कहीं ना कहीं जो अर्नॉड मर्कल है वो उनसे आगे निकल गए और उनका सफर आज समाप्त हो गया। देखिए, यूरोपीय खिलाड़ियों के पास ज्यादा दमखम होता है, वो पावर गेम पर रिलाई करते हैं और मिथुन वहीं पर मार खा गए क्योंकि जिस तरह से अर्नॉड मर्कल ने अटैक किया, मिथुन थोड़ा सा उसमें कहते हैं बैकफुट पर चले गए, ओवर डिफेंसिव, और उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा। बिल्कुल। तो अब कल देखना होगा कि फाइनल में क्या कुछ रहता है। बात करते हैं क्रिकेट की। टारोबा में चल रहे अंडर 19 विश्व कप में इस समय ग्रुप बी के अंतिम लीग मैच में भारत का सामना युगांडा से हो रहा है। युगांडा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 10 ओवर में 1 विकेट पर 53 रन बना लिए हैं। हालांकि रवि, अगर हम बात करें तो युगांडा से मैच है, किस तरीके से आप इसे देखते हैं भारत के साथ? देखिए, भारत के लिए तो अपने आप में एक बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं, लगभग करिश्मा ही है कि 11 फिट खिलाड़ी हैं उनके पास टीम उतारने के लिए। महामारी के कारण कई खिलाड़ी वहां पे बीमार हैं या अनफिट घोषित किए गए हैं, तो ये बड़ी मुश्किल की बात हो गई थी टीम के लिए और ऐसा लग रहा था कि शायद पूरे 11 भी ना हो पाए जी, लेकिन 11 स्वस्थ खिलाड़ी मौजूद थे। टीम का बैलेंस वो नहीं होगा जो कि टीम मैनेजमेंट चाहती होगी, लेकिन चूंकि मुकाबला युगांडा से है तो इसलिए कोई खास ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए भारत को। बिल्कुल। और अगर हम भारतीय पारी की बात करें तो अंकुश रघुवंशी इस समय 33 रन बनाकर खेल रहे हैं। 40 गेंदों उन्होंने 33 रन बनाए हैं और उनका जो, अगर हरनूर सिंह की बात करें, उन्होंने 15 रन बनाए 14 गेंदों में और वो आउट हो चुके हैं। इसके अलावा निशांत सिंधु जो है वो इस समय नाबाद 5 रन की पारी खेल रहे हैं और कप्तान हैं इस बार। और किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे मैच को?
देखिए, सबसे मुश्किल की बात तो यह है कि रघुवंशी और ना ही हरनूर, दोनों में से कोई भी रेगुलर ओपनर नहीं है जी। तो ये रेगुलर ओपनर ना होने के बावजूद आपने टीम को एक सॉलिड स्टार्ट दे दिया है, मैं समझता हूं, क्योंकि 5 रन प्रति ओवर का अगर स्टार्ट मिल जाए 10 ओवर में तो फिर टीम के लिए एक अच्छी नींव बन जाती है और वहां से आप इनिंग्स को आगे बढ़ा सकते हैं। जाहिर है कि रेगुलर ओपनर नहीं है तो थोड़ा सा तो इसे कहते हैं मेंटली आपको उस रोल में आने में, अपने आप को ढालने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन कोई परेशानी की बात नजर आ नहीं रही मुझे। जी, और यहाँ पे 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो अपना डेब्यू कर रहे हैं। वासु वत्स जो है भारत की ओर से और क्रिस्टोफर किडेगा जो है वो युगांडा से डेब्यू कर रहे हैं। तो इस तरह की परिस्थितियों में खेल हो रहा है तो 2 खिलाड़ियों को मौका भी मिला है। और इससे पहले इंग्लैंड ने संयुक्त अरब अमारात को 189 रन से हराकर लीग क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। वहीं पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 24 रन से हराकर सुपर लीग क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। तो ये 2 टीमें जो हैं पहले ही क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना चुकी हैं। रवि जी, और इंडिया भी 2 मैच जीत चुका है, इस कारण से कोई परेशानी की बात नहीं है इंडिया के लिए भी, और आराम से क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगे, इसमें कोई 2 राय नहीं। हमारी नजर तो खिताब पे लगी हुई है। जिस तरह से अंडर 19 वर्ल्ड कप पे 6 बार हम विजेता रहे हैं जी, तो ये दिखा रहा है कि आपके पास एक जो यंग ब्रिगेड है वो तैयार हो रहा है नेक्स्ट जनरेशन का। जी बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे खिलाड़ी अपने शानदार प्रदर्शन से खिताब अपने नाम करने में सफल रहेंगे। तो ये तो बात थी अंडर 19 वर्ल्ड कप की। अंडर 19 के साथ ही बात कर लेते हैं T20 विश्व कप की। 2020 विश्व कप मुकाबले में टीम इंडिया अपना पहला मैच 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के साथ खेलेगी। इसके बाद 27 अक्टूबर को क्वालीफायर मुकाबला सिडनी में होगा। 30 अक्टूबर को भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से पर्थ में होगा। वहीं 2 नवंबर को एडिलेड में टीम इंडिया बांग्लादेश से मुकाबला खेलेगी। 6 नवंबर को भारत का सामना ग्रुप बी की विजेता टीम से MCG स्टेडियम में होगा। क्या कुछ रहेगा 2020 विश्व कप का प्रारूप और कार्यक्रम, आइए जानते हैं खेल डेस्क की इस विशेष रिपोर्ट में। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में इस साल के आखिर में होने वाले T20 विश्व कप में अपना पहला मैच 23 अक्टूबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने इस टूर्नामेंट का कार्यक्रम जारी किया, जिसका फाइनल 13 नवंबर को खेला जाएगा। भारत पिछले साल दुबई में T20 विश्व कप के मैच में पाकिस्तान से हार गया था। ये किसी भी फॉर्मेट के विश्व कप में भारतीय टीम की अपने चिर प्रतिद्वंद्वी के हाथों पहली हार थी। भारत सुपर 12 के ग्रुप 2 का अपना दूसरा मैच 27 अक्टूबर को सिडनी में क्वालीफायर के साथ खेलेगा। इसके बाद वो 30 अक्टूबर को पर्थ में दक्षिण अफ्रीका और 2 नवंबर को एडिलेड ओवल में बांग्लादेश के साथ खेलेगा। भारतीय टीम सुपर 12 का अपना आखिरी मैच 6 नवंबर को MCG में ग्रुप बी के विजेता से खेलेगी। टूर्नामेंट के दूसरे दौर यानी सुपर 12 की शुरुआत 22 अक्टूबर को मौजूदा चैंपियन और मेजबान ऑस्ट्रेलिया तथा पिछली बार के उप विजेता न्यूजीलैंड के बीच होने वाले मैच से होगी। ये मैच सिडनी में खेला जाएगा। सुपर 12 में ऑस्ट्रेलिया को ग्रुप ए में विश्व में नंबर 1 इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान तथा ग्रुप ए के विजेता और ग्रुप बी के उप विजेता के साथ रखा गया है। सेमीफाइनल 9 और 10 नवंबर को सिडनी और एडिलेड ओवल में खेले जाएंगे। ये पहला अवसर होगा जब एडिलेड ओवल विश्व कप सेमीफाइनल की मेजबानी करेगा। फाइनल 13 नवंबर को MCG में खेला जाएगा। पहले दौर का शुरुआती मैच 2014 के चैंपियन श्रीलंका और नामीबिया के बीच 16 अक्टूबर को खेला जाएगा। ग्रुप ए की 2 अन्य टीम क्वालीफाई करके आएंगी। 2 बार की चैंपियन वेस्ट इंडीज भी पहले दौर में खेलेगी। उसे स्कॉटलैंड और 2 क्वालीफायर्स के साथ ग्रुप बी में रखा गया है। इस ग्रुप के मैच होबार्ट में होंगे। प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष पर रहने वाली 2 टीम सुपर 12 के लिए क्वालीफाई करेंगी। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार की विजेता कौन सी टीम होगी। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ रवि, देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि इस बार की विजेता कौन सी टीम होती है। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, क्या कुछ लग रहा है आपको? देखिए, सबसे तो हैरानी की बात यह है कि श्रीलंका और वेस्ट इंडीज की टीमें राउंड 1 में खेल रही हैं जी, जबकि ये वो टीमें हैं जो कि T20 वर्ल्ड कप को वेस्ट इंडीज ने 2 बार जीता है, श्रीलंका 1 बार जीत चुकी है। सब पूर्व विजेता हैं, लेकिन कहते हैं परिस्थितियां बदलते बहुत देर नहीं लगती है। इसी कारण से क्वालिफाई करके उन्हें सुपर 12 के लिए आना पड़ेगा और सुपर 12 में फिर देखना पड़ेगा कि किनसे उनका मुकाबला होता है, किस ग्रुप में वो जाते हैं जी। और
सुपर 12 में कोई भी आसान ग्रुप नहीं होता, जैसा कि हमने पिछले साल मुकाबलों में देखा था जो यूएई में खेले गए थे। और इस कारण से आप इन मुकाबलों को बिल्कुल भी आसानी से नहीं ले सकते। इंडिया के सभी मैचेस बड़े ग्राउंड्स में खेले जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि अंतर्राष्ट्रीय जो समर्थक हैं वो आ पाएंगे। फिलहाल तो प्रतिबंध लगे हुए हैं जी, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि अक्टूबर तक ये यात्रा प्रतिबंध उठ जाएंगे और जो फैंस हैं वो जा सकेंगे ऑस्ट्रेलिया इंडियन टीम को चीयर करने के लिए। इसी कारण से बड़े ग्राउंड्स पे मैच दिया गया है। देखें आगे समय बताएगा क्या होता है। जी बिल्कुल। और पहले दौर का जो शुरुआती मैच है वो 2014 के चैंपियन श्रीलंका और नामीबिया के बीच 16 अक्टूबर को कार्निया पार्क जिलांग में खेला जाएगा। ग्रुप ए की 2 अन्य टीम क्वालिफाई करके आएंगी। 2 बार की चैंपियन वेस्टइंडीज भी पहले दौर में अगर हम देखें तो वो भी खेलेगी। उसे स्कॉटलैंड और 2 क्वालिफायर्स के साथ ग्रुप बी में रखा गया है। इस ग्रुप के मैच होबार्ट में होंगे। हर ग्रुप से शीर्ष पर रहने वाली 2 टीम सुपर 12 के लिए क्वालिफाई करेंगी। और जिस तरीके से आपने कहा कि श्रीलंका की बात करी और वेस्टइंडीज की बात करी, तो कभी किसी अगर हम देखें तो 2014 की चैंपियन रही है श्रीलंका और वेस्टइंडीज एक शक्तिशाली टीम थी। लेकिन आजकल जैसे सितारे जो है कभी गर्दिश में होते हैं तो उस समय जो है फिर आपको क्वालिफायर भी खेलना पड़ता है। रवि जी हाँ, ये मुश्किल की बात रही है वेस्टइंडीज के साथ और अभी वो एक बहुत बड़े ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हैं। कई खिलाड़ी उनके रिटायर हो गए हैं, कई खिलाड़ी फ्रेंचाइज क्रिकेट पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, वेस्टइंडीज की ओर से खेलने में उतना दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। तो इस तरह की परेशानियां हैं वेस्टइंडीज के साथ और श्रीलंका भी एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है। उम्मीद यही है कि अच्छी टीम बनकर उभरेगी। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि जो मुकाबले होंगे वो बेहतर होंगे, एंटरटेनिंग होंगे और भारत एक बार फिर से जो है वो सामने आएगा और वो कमबैक करेगा और T20 विश्व कप में अपना बेहतरीन प्रदर्शन करेगा। बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में राफेल नडाल, डेनियल मेदवेदेव, स्टेफानोस सित्सिपास, सिमोना हालेप और आयन्ना सबलेंका अपने अपने सिंगल्स मैच जीतकर चौथे दौर में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में रिकॉर्ड 20 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता स्पेन के राफेल नडाल तीसरे दौर के मुकाबले में रूस के कारेन खचानोव को हराकर वर्ष के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन के चौथे दौर में पहुंच गए हैं। छठी वरीयता प्राप्त नडाल ने खचानोव को 2 घंटे 50 मिनट तक चले कड़े मुकाबले में 6-3, 6-2, 3-6, 6-1 से हराया। नडाल अपने रिकॉर्ड 21वें ग्रैंड स्लैम खिताब से अब महज 4 कदम दूर रह गए हैं। नडाल अगर जीत का सिलसिला बरकरार रखते हुए इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो वो सर्बिया के नोवाक जोकोविच और स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर से आगे निकल जाएंगे। इन तीनों खिलाड़ियों के नाम फिलहाल 20 ग्रैंड स्लैम खिताब हैं। और क्या कुछ लगता है अगर हम नडाल के सफर पर नजर डालें तो रवि, आप चौथे दौर में पहुंच गए हैं, किस तरीके से उनके खेल को देखते हैं? जी, सबसे पहले तो ये अपने श्रोताओं को बता दूं कि चौथे दौर का मतलब होता है ग्रैंड स्लैम इवेंट में लास्ट 16। 128 का ड्रॉ होता है, 128, दूसरे राउंड में 64, तीसरे राउंड में 32 और चौथे राउंड में लास्ट 16। 1 कदम दूर है क्वार्टर फाइनल से। और राफेल नडाल का जो फॉर्म है, फिटनेस उनका बहुत अहम खेल का एक अंग है। घुटना उनका किस तरह से चल पाता है मेलबर्न की गर्मी में और यहाँ के हार्ड कोर्ट पे, क्योंकि यहाँ के हार्ड कोर्ट पे थोड़ा गेंद तेज आती है और इस कारण से नडाल के फिटनेस को काफी ज्यादा टेस्ट किया जाएगा। उम्मीद यही है कि इतने बड़े खिलाड़ी हैं, पूरी तरह से तैयारी करके आए होंगे और 21वां खिताब जीत कर निकल जाएंगे जोकोविच और फेडरर से आगे। जी। और दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी रूस के डेनियल मेदवेदेव ने डचमैन बॉन्टिक वैन डे जेनशुल्क को 6-4, 6-4, 6-2 से हराया। कोर्ट एरिना में ऑस्ट्रेलियन ओपन के तीसरे दौर की जीत के बाद उन्होंने चौथे दौर में प्रवेश कर लिया है। मेदवेदेव ने 2021 यूएस ओपन चैंपियन में 20 जनवरी को 4 सेटों में किर्गियोस को हराया था। जीत के बाद मेदवेदेव ने कहा कि मैं वास्तव में बहुत खुश हूं क्योंकि ग्रैंड स्लैम में हर दौर बहुत कठिन होता है। 25 वर्षीय अब एटीपी पर वैनडे जेनशुल्क से 2-0 से आगे हैं। मेदवेदेव ने फ्लैशिंग मीडोज में 26 वर्षीय खिलाड़ी को 4 सेटों में हराकर अपनी पहली बड़ी ट्रॉफी अगर जीती थी। तो इस तरह से अगर मेदवेदेव की अगर हम बात करें तो एक बड़ा नाम है और जिस तरह से पिछले दिनों उन्होंने अपना प्रदर्शन किया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे रवि? यूएस ओपन की जीत उनके लिए बहुत बड़ी एक कामयाबी रही है क्योंकि संघर्ष कर रहे थे
क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल तक पहुंच रहे थे, लेकिन वो खिताब से जीत नहीं पा रहे थे। लेकिन यूएस ओपन में जीत के साथ जो उन्होंने इसे कहते हैं कि एक बाधा को पार किया, नॉट जस्ट फिजिकल बट इवन मेंटल, कि आप एक ग्रैंड स्लैम विनर हो चुके हैं, और वो पहला खिताब है, वो सबसे मुश्किल होता है। और यहां पे भी मेडवेडेव अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं और अच्छी चुनौती पेश करेंगे खिताब के लिए। जी, और अगर महिला सिंगल्स की बात करें तो मौजूदा चैंपियन जो जापान की नाओमी ओसाका हैं, वो महिला सिंगल्स की दौड़ से जो है फिलहाल वो बाहर हो गई हैं। कल तीसरे दौर में अमेरिका की अमांडा अनिसिमोवा ने ओसाका को 4-6, 6-3, 7-6 से हराया, और अब अमांडा का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी से होगा, और ये काफी रोचक मैच रहेगा। क्या कहेंगे आप? विदाउट अ डाउट एशले बार्टी के लिए आसान मैच बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन नाओमी ओसाका की हार से किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो इतने लंबे समय से टेनिस से बाहर रही थी बिकॉज ऑफ हर मेंटल प्रॉब्लम्स। लेकिन अपने आप को जिस तरह से वो इसे कहते हैं अंडर प्रिपेयर्ड आई थी, ऐसा लग रहा था ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए, और अर्ली एग्जिट से किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, खिलाड़ी ऐसी है कि बहुत जल्दी बाउंस बैक करेंगी, लेकिन एशले बार्टी के लिए अच्छा मौका है। ड्रॉ में थोड़ा आसानी हो गई है, लेकिन ग्रैंड स्लैम में कोई भी राउंड आसान नहीं होता। बिल्कुल, और इसके अलावा 2 बार की चैंपियन बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका भी चौथे दौर में पहुंच गई हैं। अगले दौर में उनका मुकाबला फ्रेंच ओपन चैंपियन बारबोरा क्रेसिकोवा से होगा। तो ये तो बात थी ऑस्ट्रेलियन ओपन की। बात करते हैं फुटबॉल की। एएफसी एशियाई कप महिला फुटबॉल में ऑस्ट्रेलिया ने इंडोनेशिया को 18-0 से हरा दिया है। कप्तान सैम केर ने 5 गोल किया। ये ऑस्ट्रेलिया की एएफसी एशियाई कप महिला फुटबॉल में सबसे बड़ी जीत है। भारत, चीन, ईरान और चीनी ताइपे के साथ ग्रुप ए में शामिल है। किस तरीके से इस जीत को देखते हैं? देखिए, बहुत बड़ी जीत है। 18 गोल होना अपने आप में मायने रखता है, लेकिन बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं कहूंगा कि इन कठिन परिस्थितियों में ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है, बिना स्पेक्टेटर्स के खेला जा रहा है, मुंबई के आसपास के वेन्यूज का इस्तेमाल किया जा रहा है, और उम्मीद यही है कि सही सलामत संपन्न हो जाएगा। फिलहाल तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि बिना विघ्न निकल जाए ये टूर्नामेंट। बिल्कुल, तो उम्मीद है कि इस जिस तरह से आपने बोला कि कठिन परिस्थितियों में खेला जा रहा है पूरा ये टूर्नामेंट, तो उम्मीद करते हैं कि ये सफलतापूर्वक संपन्न होगा। चलते बात करते हैं हॉकी की। महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने अपने पहले मैच में मलेशिया को 9-0 से हरा दिया है। वन्ना कटारिया ने 8वें और 34वें मिनट में, नवनीत ने 15वें और 27वें मिनट में, और शर्मिला ने 46वें और 59वें मिनट में गोल किया, जबकि सीनियर प्लेयर दीप क्रिस एक्का ने 10 मिनट बाद, लाल रिमसियामी ने 38वें मिनट और मोनिका ने एक गोल किया, जिससे भारत जो है उसको ये शानदार सफलता हासिल हुई। भारतीय खिलाड़ियों ने अपने खेल का काफी लुत्फ उठाया और मलेशिया ने पहले हाफ में कुछ हालांकि आक्रामक शॉट लगाए। कप्तान सविता पूनिया को उनके फॉरवर्ड से ज्यादा परेशानी नहीं हुई। पिछले 17 मैचों में भारत मलेशिया से कभी नहीं हारा है। खिलाड़ियों ने जल्दी बढ़त बना ली और पूरे मैच में जो है मलेशिया के खिलाड़ियों को दबाव में रखा, और 9-0 से जो जीत मिली है, इसे आप कितनी बड़ी जीत मानते हैं? बहुत अच्छी जीत है भारतीय टीम के लिए। आत्मविश्वास झलक रहा है। उम्मीद यही थी कि पिछले साल टोक्यो ओलंपिक्स में बढ़िया प्रदर्शन करने के बाद महिलाओं को एक लंबा ब्रेक मिल गया था, लेकिन अब से कहते हैं पूरी तरह से तैयार होकर वापस उतरी हैं और सीनियर प्लेयर अच्छा लीड कर रही है टीम को। ये सबसे अच्छी बात है, जिसमें कि जो रेगुलर गोल स्कोरर्स हैं वो से कहते हैं ना रेगुलर कल्प्रिट्स, वो बिल्कुल सही ढंग से दिशा दे रही है टीम को, और इससे कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। मलेशिया कोई बहुत मजबूत टीम नहीं मानी जाती महिला हॉकी में, लेकिन फिर भी अब समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात की वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।